अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नक्शे याद करने का शौक़ है लेकिन आपको नहीं समझ आती कि कैसे याद करें, कौन सा मुल्क कहाँ पर है, दिलचस्पी है लेकिन याद नहीं होता, तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है सेटीरा। इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एशिया में आएंगे, एशिया के अंदर फिर आप साउथ एशिया में आएंगे। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं तो आपको साउथ एशिया से ही शुरू करना चाहिए। इसमें फिर लर्न का भी ऑप्शन है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन मैं तो यही करता हूँ कि डायरेक्ट प्ले की तरफ जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे हम जहाँ पे क्लिक करेंगे ये हमें बता देगा कि ये कौन सा कंट्री है। लेकिन अगर आप ये करना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहें, जल्दी सीखना चाहें, तो ये तरीका भी ठीक है कि आप सीधा शुरू करें। अगर आपकी गलती होगी तो वो बता देगा आपको। 3-4 मरतबा आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे और आप सीख जाएंगे। ये देखें, मैंने ऐसे ही याद किया इसको। इंडिया, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल। ठीक है, मुझे तो ये याद है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप इजीली कर सकते हैं। साउथ एशिया करने के बाद आप आएंगे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। इसमें 11 कंट्रीज़ हैं। इसको भी ऐसे ही आप करेंगे। वियतनाम ये रहा, कंबोडिया इसके साथ नीचे, इंडोनेशिया ये रहा, फिलिपाइन ये रहा, म्यांमार, मलेशिया ये 2 हिस्से हैं इसके। ये इंडोनेशिया के साथ है, बल्कि अंदर ही है। सिंगापुर ये मलेशिया की बिल्कुल अंदर ही है तकरीबन। ब्रुनाई ये भी मलेशिया के अंदर ही है तकरीबन। थाईलैंड ये बर्मा के साथ है। लाओस वियतनाम और थाईलैंड के दरमियान में है। तो इस तरह आप निशाने भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा बताऊं तो मैं शुरू में निशाने लगा लेता था, अब तो मैंने इनकी हिस्ट्री भी पढ़ ली है तो मुझे वैसे ही याद हो गया है। तो अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपने निशानी कैसे लगानी है। फ़र्ज़ करें थोड़ी सी या तो आप हिस्ट्री पढ़ लें उसकी, या कोई भी निशानी लगा लें। जैसे वियतनाम एक मशहूर कंट्री है ये वाला, इसके साथ ये वाला लाओस है। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि वियतनाम एक मशहूर कंट्री है। वहाँ पे अमेरिका और वियतनाम की वार भी हुई थी जिसमें अमेरिका को बज़ाहिर शिकस्त हुई थी, तो उसके साथ ये लाओस है। ब्रुनाई जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, और मलेशिया जो एक बड़ा इस्लामी मुल्क है उसके अंदर एक छोटा इस्लामी मुल्क है। तो इस तरह करके इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तकरीबन 28 करोड़ आबादी है। तो ये नीचे है, बिल्कुल साउथ में है। कंबोडिया, इसको मैंने इमेजिन कर लिया कि ये जो है सी है, ओ नहीं है, ये सी है, तो इसको मैंने इमेजिन कर लिया, ऐसे ही कर लिया बस। और ये लाओस के नीचे है। और वियतनाम तो फिर लंबाई में है और मशहूर मुल्क है। म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं, जो इंडिया के साथ है, बांग्लादेश से भी इसकी सरहदें मिलती हैं। ये रहा। सिंगापुर एक मशहूर मुल्क है। इसकी डेंसिटी मशहूर है कि इसमें रकबा कम है, एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। ईस्ट तिमोर ये कुछ अर्सा पहले ही आज़ाद हुआ है, इंडोनेशिया का हिस्सा था कभी, और इसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो इन्होंने अलग कंट्री बना लिया इसको। थाईलैंड मशहूर है, लोग यहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं। मलेशिया ये 2 कान की तरह है, एक राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। राइट लेफ़्ट नहीं कहते हम, जब हम मैप देख रहे होते हैं तो इसको ईस्ट और वेस्ट कहते हैं। तो जो राइट साइड पे है वो ईस्ट है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो लेफ़्ट है। बहरहाल ये दोनों मिलकर एक मलेशिया बनते हैं। फिलिपाइंस जो है वो इन सब से अलग थोड़ा सा, ये देखें, टुकड़े होकर एक जजीरा नुमा मुल्क है और मशहूर मुल्क है। और यहाँ के लोग सऊदीया में भी काफ़ी काम करने जाते हैं, और कंट्रीज़ में भी जाते हैं, और काफ़ी मेहनती लोग हैं। तो ये रहा फिलिपाइन। इस तरह करके हम कुछ ना कुछ निशानी लगा लेते हैं और हमें ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम जाएंगे मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट में 16 कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक ज़्यादा हैं, और एक इसराइल है, यहूदी कंट्री है। चलें जी, सबसे पहले वो इसराइल को ही पूछा है, शायद ये यहूदी साजिश है, खैर मजाक कर रहा हूँ। UAE दूसरे नंबर पर, जिसने
इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है। और ये मशहूर मुल्क है जहाँ पे जिसकी एक मशहूर स्टेट दुबई है, जिसको यूएई को भी लोग दुबई ही कह देते हैं। इराक ये कंट्री है जिसका जो सदर सद्दाम हुसैन काफ़ी मशहूर था। ये सऊदी अरब के नॉर्थ में है, ऊपर है। यमन जो है सऊदी अरब के नीचे है। नीचे को साउथ कहते हैं। जॉर्डन उर्दन ये भी सऊदीया के नॉर्थ में है। ओमान जो है वो सऊदीया के साउथ में है। कुवैत ये छोटा सा कंट्री है और बहुत ही अमीर कंट्री है। कतर भी ऐसे ही। ये यूएई और बहरीन के दरमियान में कतर है छोटा सा, जहाँ पर अभी फ़ुटबॉल मैच भी होने वाला है। बहरीन इसका बिल्कुल हमसाया है, जिसके ऊपर ईरान भी कोशिश करता है अपना तसल्लुत जमाने की। साइप्रस एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ईरान एक बड़ा मुल्क है जिसकी अपनी हिस्ट्री है। सीरिया जहाँ पर खाना जंगी भी बहुत अरसे से हो रही है और बहुत ही मशहूर मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। सऊदी अरब मशहूर है, इसी को हम बेस बनाते हैं और इसी के गिर्द बाकी ममालिक घूम रहे हैं। और टर्की जो है वो भी इस्लामी मुल्क है लेकिन अरब नहीं है। इजिप्ट जो है ये मिस्र में आ जाता है, ये अफ्रीका में नहीं है, लेकिन इसके लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है, तो इसको इन्होंने मिडल ईस्ट में डाल दिया। और मिडल ईस्ट में तो खैर है लेकिन एशिया में ये नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। लेबनान जो है वो सीरिया जो है उसके साथ और इसराइल के नॉर्थ में है। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करते जाते हैं और एंड में हम आते हैं कंप्लीट एशिया की तरफ। अब हम पूरा एशिया को करेंगे। पहले हमने बिट्स एंड पीसेस में कर लिया और अब हम इकट्ठा करेंगे। नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर है। ईरान हम कर चुके हैं। अजरबैजान इसके ऊपर है, ईरान के बिल्कुल नॉर्थ में। जॉर्जिया ये रहा। मालदीव ये रहा जो इंडिया के बिल्कुल साउथ में है। कतर हम कर चुके हैं, सऊदी अरब के बिल्कुल साथ जहाँ फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है। और इराक, यमन ये रहा जहाँ जंग जारी है। नॉर्थ कोरिया जो एक किस्म की जेल है, पूरी दुनिया की जेल है कहा जाता है उसे। यूनाइटेड अरब अमारात से पहले मैं ये बता दूं नॉर्थ और साउथ का, कि जब हम नक्शे में देखते हैं तो जो ऊपर होता है, एक हम दरमियान में नक्शे के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं कि एक लाइन है, तो उस लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नॉर्थ होगा और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो साउथ होगा। अब इसको नॉर्थ और साउथ को देखें कि ये ऊपर है, देखें तो ये नॉर्थ है और जो नीचे है वो साउथ कोरिया है, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है। इस तरह ये बिल्कुल ईजीली आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि नीचे जो भी चीज़ होगी, फ़र्ज़ करें ये पूरा एशिया है अगर, तो ये पाकिस्तान, इंडिया, ये अफ़गानिस्तान, ये सारे साउथ में हैं और जो ऊपर वाले हैं रशिया हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, ये इस नक्शे के अंदर ये नॉर्थ में कहलाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा। म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं। मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है। ताजिकिस्तान ये अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान के बिल्कुल ऊपर ईस्ट तिमोर मैंने बताया है कि बिल्कुल साउथ में। कुवैत एक बहुत ही अमीर मुल्क है। अमरीकी कहने लगा था मैं। फिलीपीन ये रहा। काज़ाकिस्तान रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। इसराइल एक ज्यूश कंट्री है और बड़ी मेहनत से उन्होंने हासिल किया है। इंडोनेशिया ये रहा, बहुत सारे जज़ायर पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, इस्लामी मुल्क सबसे बड़ा, 28 करोड़ तकरीबन आबादी है इसकी। अफ़गानिस्तान मशहूर है। बांग्लादेश इंडिया के बिल्कुल समझे अंदर ही है। मंगोलिया एक बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से डबल है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 3 मिलियन to 4 मिलियन है। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, लाइफ मुश्किल है। लेबनान की तरफ चलते हैं। ये छोटा सा
हम इसको जूम करेंगे, ये Turkey, रहा टर्की, ये रहा Pakistan, पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, Brunei, ब्रुनाई, ये रहा India, इंडिया, हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा मुल्क, Japan, जापान, ये रहा बिल्कुल ईस्ट में। देखिए मैंने बताया था कि जो राइट साइड पे होगा वो ईस्ट कहलाएगा, तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है, तो ये ईस्ट में आएगा जापान। और यहीं से सूरज सबसे पहले, जो अगर बड़े मुल्कों की बात की जाए तो जापान में सबसे पहले सुबह होती है, फिर ऐसा 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 ऐसे जो है ना सूरज की रोशनी आगे बढ़ती है, उसको भी हम देखेंगे। अभी हमारा असल टॉपिक ये नहीं है। ताइवान जो है वो चाइना के नीचे है बिल्कुल। Laos, लाओस, Cambodia, कंबोडिया लाओस के बिल्कुल नीचे है। Saudi Arabia, सऊदी अरब एक बहुत ही मशहूर मुल्क है जहाँ से इस्लाम फैला है। Bahrain, बहरीन, ये रहा बिल्कुल सऊदीया के साथ। Singapore, सिंगापुर, ये रहा मलेशिया के Oman, समझे कॉर्नर पे। ओमान एक बहुत ही अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत पुरअमन मुल्क है, और South इसकी Korea, लाइटें पाकिस्तान के गवादर से नज़र भी आती हैं। ये पाकिस्तान है, ये ओमान है। साउथ कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। Kyrgyzstan, किर्गिस्तान, ये रहा Thailand, थाईलैंड, ये रहा जहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं। जॉर्डन, जिसे उर्दन भी कहते हैं, सऊदीया का हमसाया है, Turkmenistan, नॉर्थ में है। तुर्कमानिस्तान को कैसे याद करना है, ये देखें, ये है ईरान, ठीक है। ईरान की ये ऊपर लेफ़्ट साइड पे, नॉर्थ में लेफ़्ट साइड पे टर्की है, ठीक है, और यहाँ पर तुर्कमानिस्तान है। China, मतलब यूँ कह लें कि उसके सर के एक साइड पे, एक शोल्डर के ऊपर टर्की है और एक साइड पे तुर्कमानिस्तान है। इस तरह इसको याद कर लें। चाइना एक छोटा सा मुल्क है जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। Armenia, मजाक कर रहा हूँ, सबसे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। आर्मीनिया, जहाँ जंग भी होती रही है पिछले दिनों, ईरान के बिल्कुल ऊपर है। अज़रबैजान, ये रहा उसके साथ। Syria, सीरिया, सऊदी अरब के बिल्कुल ऊपर, लेकिन हमसाया मुल्क नहीं है, टर्की का हमसाया है। इराक और लेबनान और जॉर्डन और ऊपर से टर्की का हमसाया है। Uzbekistan, उज़्बेकिस्तान एक मशहूर मुल्क है, यहाँ से मुग़लिया सल्तनत के जो बानी थे ज़हीरुद्दीन बाबर, वो यहीं से तशरीफ़ लाकर और यहाँ इंडिया में आए थे और इन्होंने बहुत साल हुकूमत की, 200-300 साल। Vietnam, वियतनाम एक मशहूर मुल्क है। Russia, रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका जो एरिया है वो अभी भी 170 करोड़ है मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, 170 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। Sri Lanka, श्रीलंका एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। Bhutan, भूटान, ये रहा छोटा सा प्यारा सा मुल्क। चलें जी, इस तरह करके आप चीज़ों को याद कर लेंगे।